अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, हम एंटी अरिथमिक ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में जाना है। तो इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम एमिडारोन के बारे में पढ़ेंगे, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि अरिथमिया कंडीशन क्या थी, उसके बाद हम ये जो ड्रग्स अप्लाई कर रहे हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले एंटी अरिथमिया कंडीशन क्या है। अरिथमिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि रिदम का मतलब है एक खास जो ऑप्टिमम लेवल है बीट का, यानी एक खास रिदम। अगर हमारा हार्ट बीट प्रॉपर उसकी बीट है तो वो उसकी एक खास रिदम होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने देखा है कोई ड्रम या डोल की जो आवाज आप तक आ रही है तो वो एक रिदम के साथ चल रही है। जो ही उसके अंदर तब्दीली आएगी ये अरिदम हो जाएगी, यानी वो रिदम नहीं रहेगी, इरिदम हो जाएगी। इस रिदम को खत्म कम करने के लिए या इस रिदम को दुरुस्त करने के लिए जो हम ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं वो एंटी अरिथमिक ड्रग्स कहलाती हैं। अब एंटी अरिथमिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं। अमिडारोन के बारे में आज हमने पढ़ना है कि ये किस तरह से एंटी अरिथमिक ड्रग्स है, ये किस किस पाथवे को फॉलो करती है और जो हमें इफेक्ट चाहिए एंटी अरिथमिक इफेक्ट ये हमें देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इसका एक्शन देखते हैं। अमिडारोन कंटेन आयोडीन एंड इज रिलेटेड स्ट्रक्चरली टू थायरॉक्सिन। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात यह है कि अमिडारोन के अंदर जो है containing iodine approximately 37 to 7%, 0.7% result in hyperthyroidism। इसके अंदर अगर बात की जाए एमिडारोन की तो इसके अंदर स्ट्रक्चरली जो है वो 37.7% जो है वो आयोडीन प्रेजेंट है। यहाँ पे ये बात हो रही है कि स्ट्रक्चरली टू थायरॉक्सिन। अगर थायरॉक्सिन की बात की जाए तो ये भी थायराइड ग्लैंड्स का हार्मोन है, थायरॉक्सिन उसकी प्रोडक्शन है और थायरॉक्सिन के अंदर भी जो है वो आयोडीन प्रेजेंट है। लेकिन अमिडारोन के बारे में डायरेक्टली हम देखें तो इसके अंदर 37.7% जो है वो आयोडीन है। यानी ये ड्रग अगर हम ले रहे हैं एंटी अरिथमिक ड्रग के तौर पे तो इसका जो एडवर्स इफेक्ट है ये कि इसके अंदर 37.7% जो है वो आयोडीन है। उसका भी ख्याल रखना होगा कि उसके लेने से जो है वो एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है। एक बात, दूसरे नंबर पे काम कैसे करती है, इट हैज कॉम्प्लेक्स इफेक्ट शोइंग क्लास 1, 2, 3 एंड क्लास 4। अब हमने इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि इसके काम करने का जो तरीका है वो किस किस पाथवे को फॉलो करती है। सबसे पहले क्लास 1 के बारे में एंटी अरिथमिक ड्रग्स में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले सोडियम चैनल ब्लॉकर्स है। अगर हम ये कहें कि ये सोडियम चैनल ब्लॉकर भी है तो ये भी ट्रू है। उसके बाद हमने क्लास 2 के बारे में, यानी ये क्लास 2 के पाथवे को भी फॉलो करती है। हमने क्लास 2 में प्रोप्रेनोलोल के बारे में पढ़ा कि वो बीटा ब्लॉकर है। अगर हम कहें कि ये बीटा ब्लॉकर है तो ये भी ट्रू है। उसके बाद तीसरे नंबर वाली ड्रग जो है क्लास 3 की जो एंटी अरिथमिक ड्रग्स हैं वो अमिडारोन है। और हम ये कहें कि ये पोटाशियम चैनल ब्लॉकर है तो ये भी दुरुस्त है। उसके बाद जो 4 नंबर पे कैटेगरी आती है ड्रग्स की जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। अगर हम ये कहें कि अमिडारोन उस पाथवे को भी फॉलो करती है तो ये भी दुरुस्त है। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि ये क्लासिफिकेशन जो एंटी अरिथमिक ड्रग्स की गई है क्लास 1 की तरह भी काम करती है, क्लास 2 की तरह भी काम करती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो पोटाशियम चैनल भी है और कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर भी है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं इट्स डोमिनेंट इफेक्ट इन प्रोलॉन्गेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। इसका जो डोमिनेंट इफेक्ट है ये एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देती है। यानी एक्शन पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ा कि किसी पॉजिटिव आयन का, पॉजिटिव चार्ज वाले आयन का इनफ्लक्स होना, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया से इंट्रा सेलुलर एरिया की तरफ आना, ये था। इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता था। ये प्रोसेस था डीपोलराइजेशन का। अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद जो है
ये रिपोलराइजेशन का प्रोसेस होता है, दोबारा से फिर डीपोलराइजेशन का प्रोसेस होता है और दोबारा से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। इसका काम है कि एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन को डिले कर देना, ठीक है, जिसकी वजह से जो एंटी अरिथमिक कंडीशन काज हो रही थी, टेकीकार्डिया था, उसको जो है वो नॉर्मल करेगी। एंड द रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि रिफ्रैक्टरी पीरियड ऐसा ड्यूरेशन है जिसमें एक एक्शन पोटेंशियल के बाद दूसरा एक्शन पोटेंशियल, इनके दरमियान का जो ड्यूरेशन है वो रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाता है। या आसान अल्फाज में एक सिस्टोल के दरमियान के बाद जब दूसरा सिस्टोलिक है, यानी एक बीट के बाद जब दूसरी बीट है, तो उनके दरमियान जो इंटरवल है, ड्यूरेशन बनता है, उसको रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है। तो ये रिफ्रैक्टरी पीरियड को प्रोलॉन्ग करती है, जिसकी वजह से जो है वो हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी जो है वो कम होती है और टेकीकार्डिया के सिम्टम्स जो है वो कम होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, एमिड्रोन हैज एंटी एंजाइनल, ये एंटी एंजाइनल इफेक्ट रखती है, एज वेल एज एंटी अरिथमिक एक्टिविटीज, एंटी एंजाइनल इफेक्ट भी है इसके, ये एंटी अरिथमिक ड्रग्स के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं कि ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 के पाथवे को भी फॉलो करती है। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद मैंने कुछ कीवर्ड्स यहाँ लिखे हैं। इट पोसेस प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एंटी अरिथमिक ड्रग्स। अब इसके अंदर एक खूबी है कि ये तमाम एंटी अरिथमिक ड्रग्स के पाथवे को, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को फॉलो करती है, ठीक है। उसके बाद इसलिए कहा जाता है कि दिस इज वाइडेस्ट एंटी अरिथमिक स्पेक्ट्रम, यानी इस ड्रग का, एमिड्रोन का, क्लास 3 की जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है, इसका जो अरिथमिक स्पेक्ट्रम है वो वाइडेस्ट है दूसरी ड्रग के नतीजा में, ठीक है। तो इससे आगे स्टूडेंट्स रीड करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके थेरेप्यूटिक यूजेस की बात की जाए तो अमिडोरॉन इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवर रिफ्रैक्टरी सुप्रावेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया या ट्रेकी अरिथमियाज, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बात आपको समझा दूं कि अमिडोरॉन इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवर रिफ्रैक्टरी। मैंने रिफ्रैक्टरी के बारे में आपको बताया था, ड्यूरेशन के बारे में, कि जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, नर्व की कंडक्शन होती है, तो उसके एक नर्व कंडक्शन के बाद जब दूसरी नर्व कंडक्शन जनरेट होनी है, तो इसके जो दरमियान का ड्यूरेशन था उसको कहते हैं हम रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब स्टूडेंट्स ये क्या करता है, यहाँ पे मैंने इनको दोनों को जो है ये अलहदा से लिख दिया है ताकि कुछ स्टूडेंट्स को समझ यहाँ से मे बी ना आए या यहाँ से आ जाए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये है कि सुप्रावेंट्रिकल है, यहाँ पे मैंने एक टर्म इस्तेमाल की है VF, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इसका मतलब है द हार्ट बीटिंग प्रोसेस इज नॉट हैपनिंग इन द राइट ऑर्डर। अगर किसी ना किसी तरीके से हार्ट बीट का जो प्रोसेस है वो राइट ऑर्डर से नहीं हो रहा, दुरुस्तगी से नहीं हो रहा, या वो हार्ट बीट जो है वो ब्रेडिकार्डिया है, यानी हार्ट बीट का कम हो जाना, ये कंडीशन है, तो भी स्टूडेंट्स ये उसके लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए ये फायदेमंद है। उसके बाद यहाँ पे VT का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यहाँ वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया है, ये भी VT वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, यानी ये रिफ्रैक्टरी वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया के लिए भी, और उसके बाद VF सुप्रावेंट्रिकुलर का नाम भी उसको दिया जाता है, और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का नाम भी इसे दिया जाता है। जो वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया है, इसका मतलब है कि वेंट्रिकल्स के मसल्स की कंट्रैक्टिलिटी, यानी वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया का मतलब है वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्टिलिटी या वेंट्रिकल्स का जो है वो सिस्टोल, यानी वेंट्रिकल का सकड़ाव, इसको कहते हैं वेंट्रिकल टेकीकार्डिया, यानी हार्ट बीट का ज्यादा हो जाना। और उसके बाद अब नॉर्मल हार्ट बीट जो है उसके लिए भी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। Despite its side effect, amiodarone is the most commonly employed anti-arrhythmic drugs. इसके बावजूद कि इसके साइड इफेक्ट हैं, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 37.7 जो % है वो आयोडीन है, इसके अलावा भी इसके साइड इफेक्ट हैं,
लेकिन ये तमाम जो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली तमाम कैटेगरी की ड्रग के पाथवे को फॉलो करती है, और इसलिए कहा जाता है कि ये जो है इसका जो एंटी अरिथमिक स्पेक्ट्रम है वो वाइडेस्ट है। स्टूडेंट, इसके फार्माकोनाइटिक्स की बात करते हैं। Amiodarone is incompletely absorbed after oral administration. Oral administration से students ये 30 to 70% जो है इसकी absorption होती है। Incomplete absorption है 30 to 7% जो है ये इसकी absorption होती है। The drug is unusual in having prolonged half-life of several weeks, यानी गैर मामूली इसकी जो हाफ लाइफ है, ठीक है, several weeks चंद हफ्तों तक जो है इसकी हाफ लाइफ है इसके, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूट एक्सटेंसिवली इन एडिपोज टिश्यूज। उसकी वजह ये है कि ये 30 to 70% जो है इसकी ओरल ऑब्जर्प्शन है, उसके बाद जो है ये एडिपोज टिश्यूज के अंदर जाके स्टोर होती है, और उसके बाद जो है 1% तकरीबन इसकी जो एलिमिनेशन है वो अनचेंज हो जाती है। इसलिए ये ड्रग जो है इसकी मुकम्मल ऑब्जर्प्शन नहीं होती, और इसका जो हाफ लाइफ है वो सीवरल वीक तक भी होता है, क्योंकि ये एडिपोज टिश्यूज के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो अमिडोरोन शोज अ वैरायटी ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट। इसके बहुत ज्यादा जहरीले असरात हैं अमिडोरोन के। सम कॉमन साइड इफेक्ट आर जीआईटी डिस्टर्बेंस, ये गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करती है, इरिटेशन पैदा करती है। इसके बाद ट्रेमर है, जिसकी सिम्टम्स ट्रेमर के बारे में पहले भी कई दफ़ा बात हुई है। ट्रेमर कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें जो है ना वो हैंड्स की या लेग्स की शेकिंग, ठीक है, इस तरह झटके वगैरह, या इसका हाथों का या लेग्स का कांपना, मतलब इसको आप कह सकते हैं। उसके बाद डीजीनेस की टर्म इस्तेमाल होती है, ऊंग आ जाना, ठीक है, सुस्ती सी। उसके बाद ये यहाँ पे लिवर टॉक्सिसिटी है, लिवर टॉक्सिसिटी है, ठीक है, लिवर टॉक्सिसिटी जॉन्डिस के सिम्टम्स अपीयर हो सकती हैं। फोटो सेंसिटिविटी है स्टूडेंट्स, इसकी एडवर्स इफेक्ट में फोटो सेंसिटिविटी उस वक्त है रोशनी में ईचिंग, ठीक है, इस तरह के सिम्टम्स, स्किन पे रैशेस वगैरह आ जाने, ये फोटो सेंसिटिविटी होती है। उसके बाद मसल्स की वीकनेस, उसके बाद स्किन डिस्कलोरेशन है। ये स्किन डिस्कलोरेशन के बारे में आपको बता दूं, ये वाइट से धब्बे स्किन के ऊपर आ जाते हैं। ये स्किन डिस्कलोरेशन इस वजह से होता है कि आयोडीन की एक्यूमुलेशन जो है वो स्किन के अंदर ज्यादा है, क्योंकि मैंने बताया 37.7% इसके अंदर आयोडीन है, यानी थायरैक्सिन का स्ट्रक्चरली कह सकते हैं आप, जितनी थायरैक्सिन के अंदर आयोडीन है, इस वजह से स्किन डिस्कलोरेशन काज्ड बाय आयोडीन एक्यूमुलेशन इन द स्किन के अंदर आयोडीन एक्यूमुलेट होने की वजह से डिस्कलोरेशन की सिम्टम्स जो हैं वो आ सकती हैं। तो स्टूडेंट्स आगे इंशाल्लाह क्लास 4 जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स है वेरापामिल के बारे में इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।